लें जी, वो बयान आ चुका है जिस बयान का पूरी दुनिया को इंतजार था, बिलखुसूस पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया के अवाम को। ईरान की वजारत खारजा की तरफ से ईरान के स्टेट का ऑफिशियल मौक़िफ़ मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट के हवाले से आ चुका है और सबको वाज़े और दो टोक पैगाम ईरान ने दे दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 अगस्त 2026 पीर का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं मिडल ईस्ट के हवाले से। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी इनडायरेक्ट टॉक्स के हवाले से पाकिस्तान की सालसी की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जो है नाज़रीन इकराम, जो सामने आई है वो ये है कि ईरान ने ऑफिशियली, इससे पहले ईरान के कुछ तज्जियाकारों के बयानात आए जिन्होंने एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट छेड़ दी। फिर उसके बाद ईरान के वजीर खारजा का एक इनडायरेक्ट मैसेज आया, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान की तरफ से जो बयान आया है ये बहुत अहम है। इसके मुख्तलिफ तर्जुमे जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं और इस बयान ने कन्फ्यूजन दूर कर दिया। इसके बाद शायद अब किसी और बयान की ईरान की तरफ से ज़रूरत ना हो। पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की इस बयान पर नजरें जमाए बैठे थे, इसके इंतजार में थे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई एक्टिव हुए हैं। सिविलियन गवर्नमेंट के सरबराह प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान से उनकी मुलाकात हुई है। ईरान के मिलिट्री कमांडर से उन्होंने मिलना शुरू किया है। सुप्रीम नेशनल काउंसिल के अहम तरीन जो एक पोस्ट है तर्जुमान की, वो अपने मिलिट्री मुशीर को वो लगा दिया है और अहम स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं। और इस मुलाकात के बाद मुज्तबा खामनाई के स्टेट अफेयर्स को डायरेक्टली अब ऑपरेट करने के आगाज के बाद ईरान ने बेसिकली ये स्टेटमेंट दी है। तो इस स्टेटमेंट को ईरान की हुकूमत के साथ साथ ईरान के सुप्रीम लीडर की आइडियोलॉजी और जो उनके जहन में है उसका गम्माज भी समझा जा सकता है। डिटेल्स कुछ आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, जो डेवलपमेंट है सबसे बड़ी वो ये है कि एक तरफ तो मशरिक़ वस्ता के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान डायरेक्ट टॉक्स तो नहीं हो रही, लेकिन ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल के हवाले से ये दोनों ममालिक एक मुआहदे के बहुत ज़्यादा करीब हैं। लेकिन ईरान ने ये वाज़ेह किया है कि भाई इससे मैरी टाइम सेफ्टी और यहाँ से नेविगेशन खुल जाएगी, ये कोई ना सोचे। अमेरिका हमारी शराइत तस्लीम करेगा तो ही होगा। अमेरिका भी किसी सूरत यूं लग रहा है कि अब अपने मुतालबात को पीछे छोड़कर ईरान के मुतालबात मानने पर राजी लग रहा है, क्योंकि अमेरिका को रियलाइज हो चुका है कि मामला जो है वो अच्छा खासा मुश्किल है। सूरत हाल कोई इतनी भी अच्छी नहीं है अमेरिका बहादुर के लिए जितनी अमेरिका को या ट्रंप को लग रही थी। और अब इसीलिए सेंटकॉम के कमांडर के इसराइल के दौरे के बाद इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि अमेरिका इस जंग में आए ना आए, हमने जंग अपने तय शुरू करने की तैयारी कर ली, यानी यूएस वांट्स एन एग्जिट। अच्छा, इसके साथ साथ खतरा जो है वो अभी भी मौजूद है। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन UKMTO जो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में खतरे की सतह ताहाल शदीद है। आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमले अभी भी जारी हैं। UKMTO की रिपोर्ट में कहा गया है कि आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती आमदोरफ्त कम, सिर्फ चंद बहरी जहाज ही गुजर रहे हैं। हुर्मुज़ में ईरानी पासदारान इनकलाब के हमले, डराने धमकाने की कार्रवाइयां जारी हैं। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों का मुसलसल खतरा भी मौजूद है। नाउ दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही साथ बाकर कलेबाफ ने कहा है, और ये ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलेबाफ का कहना है कि आज ईरानी अवाम दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं, यानी ये प्रोसेस जारी है और दुश्मन सरेंडर के करीब है। बाकर कलेबाफ ने कहा कि मोहसिन रजाई की ईरानी सलामती काउंसिल में शमूलियत रहबरे आला के एतमाद की अलामत है। रहबरे आला जो है उनकी क़यादत में अवामी फौजी सिफारती मैदान में इत्तेहाद और यकजहती जो है वो मौजूद है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया ने समझ लिया है कि ईरान को झुकाया नहीं जा सकता। ईरानी अवाम दुश्मन को उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। अच्छा नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, तो आपको जो सिचुएशन है आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त डामाडोल है, लेकिन ऑब्वियसली इनडायरेक्ट टॉक्स और पैगामात का सिलसिला जारी है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सुप्रीम लीडर से मुलाकात के बाद कहा कि इस्लामाबाद MOU को रिवाइव करने का दिस इज द बेस्ट चांस, बेहतरीन मौका है। अमेरिका अभी भी हमारे मुतालबे मान ले, हम एक नया मुआहदा करके ओमान के साथ बातें अपनी फाइनलाइज करके उसे नत्थी करके इस्लामाबाद MOU को रिवाइव करने का ऐलान कर देंगे, ट्रंप भी कर दे, और फिर हम चीज़ों को आगे लेकर बढ़ सकते हैं। लेकिन ये मौका, इस नादिर मौके से
अमेरिका बहादुर को फायदा उठाना होगा। ये तो हो गई कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। अब नाज़रीन इकराम, ईरान का पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के मुआहदे पर क्या रद्द अमल है, ये पूरी दुनिया की नजरें थी। मैं आपको पहले से बताता आया हूं कि भाई कोई एक तज्जियाकार ईरान का उठ के वो जितना मर्जी इन्फ्लुएंशियल हो या फिर वो वहां पर बैठकर जिस मर्जी यूनिवर्सिटी के अंदर हो, ये हो वो हो, भाई ईरान के स्टेट का मौकफ देखें। वहां पे बिल्कुल हार्ड लाइनर्स भी हैं, मॉडरेट्स भी हैं, लेकिन स्टेट का मौकफ इंपॉर्टेंट होता है जिसमें दोनों हार्ड लाइनर्स और मॉडरेट्स जो हैं वो इकट्ठे होकर एक पॉलिसी बनाते हैं। पाकिस्तान और सऊदीया का पिछले साल दिफाई मुआहदा हुआ, वो ईरान को भी पता था किसके खिलाफ है। ईरान ने खैर मकदम किया था, ईरान ने कहा था बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, ये तो बड़ा अच्छा काम किया पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने। अब नाज़रीन इकराम, जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है उसमें यह हुआ है कि ईरान की वजारत खारजा की तरफ से एक बहुत मस्बत डेवलपमेंट आई है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि सऊदीया, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदा ईरान के लिए खतरा नहीं है। यही बात तुर्की के वजीर खारजा ने नाम लेकर कही कि ईरान के खिलाफ नहीं है ये इत्तेहाद। पाकिस्तान ने भी ये कहा कि ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, ये तो पीस के लिए है। मीडिया को, और मैं पहले से बताता आया हूं, ये आप तज्जिया मौजूद है हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स को पता है, मेरा तज्जिया ये रहा है कि ईरान के लिए खुशी की बात है, ये तो अमेरिका के लिए परेशानी है कि अरब्स जो हैं वो अल्टरनेट्स की तरफ जा रहे हैं। ये ईरान के लिए परेशानी नहीं है। और ईरान की वजारत खारजा ने आज हमारे उस तज्जिए को दुरुस्त साबित किया है कि दिस इज द थिंकिंग इनसाइड ईरान पावर सर्कल्स। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए इस्माइल बकाई ने कहा कि मशरिक वस्ता में अदम सलामती का सबब जो है वो अमेरिका है। खलीजी ममालिक को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए अमेरिका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत ना हो तो आबनाए हुर्मुज़ खुल सकती है। ओमान के साथ मुआहदा आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन नहीं। आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर ओमान के साथ मुआहदे में अमेरिका शामिल नहीं होगा। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम, इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका के साथ फिलहाल मुज़ाकरात नहीं हो रहे। साल्सों के जरिए अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला जरूर कर रहे हैं। अबूरी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी रहने तक अमेरिका के साथ बातचीत नहीं होगी। अब सबसे अहम तरीन चीज ये है, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के माबैन दिफाई मुआहदा ईरान के लिए खतरा नहीं है। दिस इज नॉट अ थ्रेट फॉर ईरान। ईरान इस डेवलपमेंट से कोई परेशान भी नहीं है और ना ही ईरान को इस डेवलपमेंट से कोई प्रॉब्लम है। यानी पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया कि सब कान खोलकर सुन लो, देयर इज नो वरी टू देयर इज नो रीजन टू वरी दैट दिस पैक्ट इज अगेंस्ट ईरान। कोई ऐसी वजह नहीं है। टर्की एंड पाकिस्तान हैव डीप हिस्टोरिक टाइज विद ईरान। फिर उन्होंने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान के ईरान के साथ सदियों पर मुहित इतने पुराने ताल्लुकात हैं, सिविलाइजेशंस के आपस में ताल्लुकात हैं, इन मुल्कों के क़याम से पहले के ताल्लुकात हैं। रीजनल कंट्रीज, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की हमारे भाई हैं, हम इससे बिल्कुल परेशान नहीं है। और रीजनल कंट्रीज यानी सऊदी अरेबिया हैव फाइनली रियलाइज्ड दैट दे कांट काउंट ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द सिक्योरिटी। यानी रीजनल ममालिक जो हैं वो अब अमेरिका पर इन्हिसार नहीं कर सकते अपने दिफा के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए। और यही बात हम कर रहे हैं कि अब उन्हें ये रियलाइज हुआ है, ये मुआहिदा इसी बात का गम्माज है और ये अमेरिका की मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस को कम करेगा, अमेरिका के ऊपर मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स की रिलायंस को कम करेगा। और ईरान ने तो इसका खैर मकदम करना है। और ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है, पैगाम है उनको, जो इस मुआहदे को लेकर पाकिस्तान और ईरान और मुस्लिम दुनिया में नफरतें फैलाना चाह रहे थे। बहुत से लोग थे जिन्होंने शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन के इस मुआहदे के ऊपर सवालात उठाए, इस मुआहदे को ईरान और पाकिस्तान के दरमियान। और ये कौन लोग हैं? आपको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ नफरतें फैलाने वाले लोग हैं। और ये इतना सेंसिटिव सा मामला है, इसमें फिर मसलकों को ऐड अप करना शुरू हो गए। अलबत्ता ऐसा कुछ नहीं, और ईरान ने भी ये वाजे कर दिया। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।